इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर हमेशा से माफियाओं का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर माफियावाद विलुप्त नजर आ रहा है। आखिर योगी सरकार ने ऐसा क्या किया, देखिए ये रिपोर्ट। अहम बात यह नहीं कि यूपी की राजनीति में पावर पॉलिटिक्स का बोलबाला हमेशा से रहा है। अहम बात यह है कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई। बता दें कि वर्तमान में पावर पॉलिटिक्स और बाहुबलियों के काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव आया है, वरना 80 के दशक में जब पूर्वांचल में माफिया राज का उदय हो रहा था, इस दौरान पूर्वांचल में इतना खून बहा था कि आए दिन अखबारें ऐसी खबरों से भरी रहती थी। 80 के दशक में माफिया का केंद्र कभी गोरखपुर हुआ करता था। पहले तो हम आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं जिसके लिए कहा जाता है कि राजनीति का अपराधीकरण उसके समय से ही शुरू हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी उर्फ बाबूजी की। 1985 में वे गोरखपुर की चिल्लू पहाड़ी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जेल के अंदर रहते हुए चुनाव जीत लेते हैं। यह वही दौर था जब कॉलेज के छात्र बंदूक की नाल साफ कर रहे थे। फिर श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री होती है, जो केवल यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में अपने खूंखार आपराधिक कृत्यों के कारण चर्चा में रहने लगे। श्री प्रकाश शुक्ला के कृत्यों को मद्देनजर रखते हुए राज्य में यूपी एसटीएफ का निर्माण किया गया और श्री प्रकाश शुक्ला को एसटीएफ लंबी भागदौड़ के बाद एनकाउंटर में मार गिराती है। अभी की ताजा स्थिति की बात करें तो लंबे समय से जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी एक बार फिर जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। अपनी धमक रखने वाले माफिया डॉन अतीक अहमद विधानसभा के चुनाव में उतर भी सकते हैं और नहीं भी। तो वहीं अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से विधायक रहे बाहुबली अभय सिंह 2022 के चुनाव में इसी सीट से किस्मत आजमाने के फिराक में है। बात करें अयोध्या की बीकापुर विधानसभा से बसपा के विधायक रहे जितेंद्र सिंह बबलू, चुनाव के लिए वे अयोध्या जिले की बीकापुर सीट से ही तैयारी कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा से राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पहली बार किसी पार्टी से विधायक बनेंगे। वे 1993 से लगातार अभी तक निर्दलीय ही चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार वो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी अयोध्या जिले की गोसाईगंज सीट से भाजपा से विधायक हैं, फिलहाल जेल में हैं। माफिया धनंजय सिंह जौनपुर की मल्हनी सीट से मैदान में उतरने वाले हैं। वैसे तो वो 25,000 के इनामी हैं, लेकिन क्षेत्र में जनसंपर्क करते दिखते रहते हैं। बात अगर इस बार के चुनाव की करें तो माफियाओं का दबदबा विलुप्त नजर आ रहा है। कारण यह है कि सीएम योगी का बुलडोजर माफिया की संपत्ति पर ऐसा चला कि आपराधिक छवि वालों का मनोबल टूटकर ही रह गया। उत्तर प्रदेश के 25 माफियाओं पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। इससे 15,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति को भी जब्त करने में मदद मिली है। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। नमस्कार।